अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं राजगल्फ न्यूज़। दोस्तों आज है 3 जून 2019 और आज की कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और जो भी मेरे दोस्त मेरी वीडियो को इतना लाइक करते हैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आज की पहली खबर ये है कि कुवैत अमीर शेख सबा अल अहमद अल जाबिर अल सबा ने कुवैत में रहने वाले कुवैती शहरियों और गैर मुल्कियों को ईद की मुबारकबाद पेश की है। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत पुलिस ने चेकपोस्ट पर कप्तान के तौर पर काम करने वाले एक अहलकार को गिरफ्तार किया है। अल राय रिपोर्ट के मुताबिक कप्तान ने एक गाड़ी में बिजनेसमैन के साथ कुवैत छोड़ने उसके बाद वापस आने दिया। बिजनेसमैन ने कुवैत छोड़ते वक्त और वापस आते वक्त किसी दूसरे की आईडी कार्ड का इस्तेमाल किया। पूछताछ के दौरान अहलकार ने कबूल किया कि उसे पता था कि कुवैत से बाहर निकलते वक्त और वापस आते वक्त बिजनेसमैन ने जिस आईडी का इस्तेमाल किया था वो उसकी नहीं थी। इसी वजह से पुलिस अहलकार ने चेक पॉइंट पर कप्तान के तौर पर काम करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत जहरा सिक्योरिटी अहलकारों ने एक तहकीकात शुरू की है और एक बच्चे के मां बाप की तलाश कर रही है जिसे जहरा में एक कचरा कंटेनर के पास फेंक दिया गया था। अल राय रिपोर्ट के मुताबिक 10 दिनों में यह तीसरा हादसा है। बच्चे की रोने की आवाज़ पर एक राहगीर ने सुनी और उसने वजारत दाखिला के ऑपरेशन रूम को खबर किया। तो दोस्तों आप सभी पता चलें कि कुवैत के अंदर पिछले 10 दिनों के अंदर यह तीसरा हादसा है कि माँ बाप जो है अपने बच्चों को कचरे का जो डिब्बा होता है उसके अंदर फेंक देते हैं। मालूम नहीं ऐसा इंसान क्यों करता है। दोस्तों इसकी वीडियो भी है, आप यहां पर देख सकते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो अगली खबर ये है कि जैसा कि इस खबर के बारे में मैं आप सभी को पहले भी शेयर कर चुका हूं, लेकिन ये वीडियो ज़्यादातर लोग देखते हैं तो मैंने सोचा यहाँ पर भी इस खबर के बारे में आप सभी को बताया जाए। कुवैती सोसाइटी ने तमाम कुवैतियों से अपील किया है कि कुवैत में गैर मुल्की गर्मियों में दिन के दौरान काम करने के लिए मजबूर मज़दूरों की निगरानी करें और इस नंबर भी यहाँ पे बताया गया है कि इस नंबर पर यानी कि वीडियो और फ़ोटो के ज़रिए कंप्लेन करें। नंबर ये है कि दोस्तों 55 64 33 33 यानी कि 55643333। इस नंबर पर फ़ोटो और वीडियो बनाकर इस नंबर पर खिलाफ वर्जी की तहकीकात और रिपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि कानून के मुताबिक 1 जून से 31 अगस्त तक खुली जगहों पर कोई भी इंसान काम ना करे, इस पर पाबंदी लगाई गई है। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर सालेह अल फदगी जो टर्मिनल 4 के सरबराह हैं, उन्होंने कहा है कि लगभग 2,28,000 कुवैती शहरी और गैर मुल्कियों को ईद की छुट्टियों के दौरान सफ़र करने की उम्मीद है, जो छुट्टियां विदेश में मनाएंगे। अल राय रिपोर्ट के मुताबिक दैनिक से बात करते हुए अल फदगी ने वाज़ेह किया है कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 4 में 4 जून से 8 जून तक 1,800 से ज़्यादा जहाज़ों के साथ भीड़ होने की उम्मीद है, क्योंकि लगभग 1,34,000 कुवैती शहरी और गैर मुल्की अपनी 902 जहाज़ों में विदेश में अपनी ईद की छुट्टियां बिताएंगे, जबकि इसी मियाद के दौरान कुवैत में 900 जहाज़ों में 94,000 मुसाफिर आएंगे। दोस्तों ये थी आज की कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो आपके साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफिज़।